की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे वीर हैं और उनके बलिदान और उनके जो पूर्वज है या उनकी जो कम से कम 40 से 50,000 लोग ने साइन किया है प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए हम बुला रहे हैं, जो कि उनका जन्म इसके लिए राज्य सरकार से, सैनिक कल्याण बोर्ड से और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। एक तरफ जिस तरह से एक मंच पे आकर जितने भी आदिवासी भाई बहन हो या फिर बुद्धिजीवी हैं जो आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, वो आज कोल विद्रोह दिवस पर जितने भी शहीद हुए हैं उनको नमन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई ऐसे और भी मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों को आगे आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही मुद्दा आज हम एक आपके समक्ष लेकर के आए हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा समिति द्वारा कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य आपको हम बता दें कि अल्बर्ट एक्का जी का जयंती आने वाली है। इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रण किया जा रहा है। उसके लिए जो एक प्रोसेस होता है, जो गाइडलाइंस होता है, उसे बनाया जा रहा है। दूसरी ओर पर अल्बर्ट एक्का जो कि एक परम वीर विजेता रहे हैं, कहीं ना कहीं झारखंड के गौरव को दिन दुगनी और रात चौगनी जो अगर लोग इतिहास में जानते हैं तो इस वीर के जो बलिदान है उसके साथ जानते हैं, और आज उनके वंशज किस स्थिति में है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी हो गया है। इस समिति द्वारा लगातार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समिति के मुख्य संरक्षक किशोर जी हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो 2 दिन के उलिहाटू दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे और जो आपका बिरसा मुंडा का जयंती है उसको गौरव जनजातीय दिवस घोषित कर दिया पूरे देश में। तो क्या लगता है कि अल्बर्ट एक्का के जन्मदिन पे भी मुख्यमंत्री अपने बिजी शेड्यूल में निकालेंगे समय? सभी को जोहार। परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का निर्माण इसीलिए किया गया है कि हमारे जारी गांव के जहां के अल्बर्ट एक्का जी का जन्म स्थल है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के गांव के लोगों को उस विकास का रास्ता नहीं मिल पाया, उनके परिवार को वो सुविधा नहीं मिल पाई। इसी निमित्त हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप एक बार जारी गांव आइए, ताकि लोगों को ये एक उम्मीद इसलिए हुआ है, जैसा कि आपने बताया कि बिरसा मुंडा जी के यहाँ गए थे या दिवाली के दिन वो अपना जो समय है वो बॉर्डर पर जवान लोग के साथ में बिताते हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते ही हम लोग आशावंत हुए हैं कि वो हमारे जारी गांव आए और हमारे सदूर गांव का आदिवासी बाहुल क्षेत्र का कैसे विकास हो, इसमें उनका योगदान और उनको हम लोग नज़दीक से दिखाना चाहते हैं कि हम और हमारे लोग कैसे और किस परिस्थिति में रहते हैं और हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। जी, तो आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों से हम यह जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है हमारे इतिहास में जितने भी वीर हैं और उनके वंशजों की जो अभी वर्तमान स्थिति है और जिस तरह से वो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, क्या सरकार की यह पहल होनी चाहिए कि उन्हें भी एक अच्छा जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अनमोल धरोहर के ही ये सारे वंशज हैं। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। सर, आगे की रणनीति क्या होगी अगर किसी कारणवश वंशजों को वैसा नहीं मिला, तो क्या राज्य सरकार से किसी तरह का? हम लोग जरूर इसके लिए राज्य सरकार से, सैनिक कल्याण बोर्ड से और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी हम लोग पत्राचार करेंगे। जरूरत पड़ी तो उनसे मिलने दिल्ली तक भी जाएंगे, लेकिन इनको वो सुविधा और वो रास्ता जीवन यापन का मिलना चाहिए। और हमारा जो गांव है जो गुमला जिला में है, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि जारी गांव को एक विकसित गांव बनाए, जो अल्बर्ट एक्का जी के शहादत को वो पूरा उस गांव के लोग को लगे कि ये हमारा एक ऐसा व्यक्ति गया है जो हमारे गांव में गंगा का बहाव किया और यहाँ विकास की गंगा बही। ऐसा उनके प्रति हम लोग आस्था व्यक्त करने के हेतु वो गांव के लोगों को मदद करने के लिए, विकास करने के लिए, योजना को वहां तक ले जाने के लिए हमारा ये सम्मान समिति जो हम लोगों ने बनाया है,
उसका यह मुख्य काम होगा। हमारे इस सम्मान समिति में हमारे जो स्वामी दिव्य ज्ञान जी हमारे मुख्य परम परामर्शदाता हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे साथ में वहाँ के दिलीप बड़ाइक जी अध्यक्ष हैं, विंसेंट जी खुद अपने हमारे साथ में हैं और कई एक लोग हमारे साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा उसमें डॉक्टर अटल पांडे जी भी हैं और तमाम हमारे गांव के आए हुए लोग आज भी अभी आपको थोड़ा देर हो गया सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सब जी, तो लोगों को लगातार इस कार्य हो करके लगातार हम लोग का है कि 27 दिसंबर को एक हम लोग सुंदर सा जो गांव के स्वरूप का, भव्य नहीं कहेगा, गांव का एक लोक जो होता है वो देखने को मिले। वहाँ के लोगों को हम लोग इस लायक वहाँ उस दिन बनाएं और लोगों का सम्मान करें। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि 27 दिसंबर की तारीख अल्बर्ट एक्का जी का जन्मदिन है और इस दिवस को एक पूरे के पूरे गांव की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो विकसित हो। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जुड़ते हैं। सबसे पहले तो हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव सम्मान समिति यह किस तरह से कार्य कर रही है। इनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे वीर हैं और उनके बलिदान और उनके जो पूर्वज है या उनकी जो वंशज अभी वर्तमान झारखंड में उपस्थित है, उनको संरक्षित कर रही है, काबिल तारीफ है। चलिए, हम दिलीप बड़ाइक जी से जुड़ते हैं। सर, इस तरह से आज तक सरकार का ध्यान इन लोगों पर नहीं गया, लेकिन जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो लोगों को जोहार। देखिए, परमवीर अल्बर्ट एक्का पूर्वी भारत में एकमात्र चक्कर विजेता प्राप्त किए। जिस तरह से 21 गो परमवीर चक्र विजेता हैं, उसमें से आदिवासी में एकमात्र ये परमवीर चक्र विजेता है और इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान इसका परिवार को मिल रहा है, ना ही इस क्षेत्र को मिल रहा है। आज तक उनका नाम से पूरे प्रखंड शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र चकचक हो जाता है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता। अभी भी रास्ता जाने के लिए नहीं है उनके गाँव में, तो रास्ता बनना चाहिए। हम लोग इस जो परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का गठन किया है, जो कि उसका परिवार को सम्मान मिले और क्षेत्र का विकास हो और हम लोग पूरे क्षेत्र का लोग मिल करके अभी कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग ने साइन किया है। पर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए हम लोग बुला रहे हैं, जो कि उनका जन्मदिन मनाना है 27 दिसंबर 2023 को मनाने की बात है, जिसमें उस क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का जवान थे तो उनको राष्ट्रीय त्यौहार का रूप में मनाना चाहिए। इसलिए हम लोग, मैं आग्रह करता हूं कि हमारा संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचे और प्रधानमंत्री जी उनका जन्मदिन मनाने के लिए जारी गांव में पधारे, क्योंकि जैसे आपका बिरसा मुंडा जी थे जो कि जनजातीय से अभी उनका स्थापना दिवस पर गौरव दिवस पर 15 दिसंबर को उन्होंने उनका गांव में आकर के और काफ़ी संदेश दिए हैं और उनका काफ़ी सम्मान मिला है। जो कि पूरा झारखंड को 24,000 करोड़ रुपया भी उन्होंने प्रदान किए हैं, जो कि कुछ विकास हो जनजातीय समाज के लिए। तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी परमवीर अल्बर्ट एक्का उस लाल का गाँव में, उस सपूत के गाँव में आवें और वहाँ का माटी को चंदन लगाएं और पूरा ग्रामीण हम लोग जितने भी क्षेत्र का लोगों को, गांव को विकास के लिए वरदान दें। मेरा यही कहना है। उनसे हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि वो आएँ और जरूर आएंगे, मेरा विश्वास है। जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह की आशा की किरण और जिस तरह की आप कहिए मुस्कान इन सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनके चेहरे पर आ रही है या खुशी बता रही है कि वो 2 दिन का जो उलिहातू दौरे में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपना असर दिखा दिया है। जब आदिवासियों को विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें प्रेजेंट किया गया है, एक पहचान दी गई है और 15 जो हमारा नवंबर जो आपका बिरसा मुंडा की जयंती के साथ साथ झारखंड के स्थापना दिवस को गौरव जनजातीय दिवस भी घोषित किया है। तो इसी तरह की खबरें के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया। मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।